चलो सब लोग लिखो, आप लोग भी लिखो, ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखो। तो मेंस का क्वेश्चन है, भारत इजराइल संबंध, हिंदी वाले हिंदी में लिखें, भारत इजराइल संबंध धीरे धीरे, आप लोग हॉस्टल वाले परेशान नहीं हो, कोई सजा नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें अंतर बता रहा हूं। भारत इजराइल संबंध धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र के सहयोग से आगे बढ़कर, मैप ऑन कर देते हैं, क्लास में तो टेस्ट है, उसमें टेस्ट करा दो, बोल दो। मैं इसको ऑन कर दे रहा हूं। आज ऑनलाइन के बच्चों का टेस्ट है और आप लोगों के साथ भी एक टेस्ट है। हिंदी में लिखो, भारत इजराइल संबंध धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र के सहयोग से आगे बढ़कर, जो कल थे उनको नहीं लिखने की जरूरत है, वो भी उनको बताऊंगा, आगे बढ़कर अधिक व्यापक साझेदारी में बदल गया है। 200 वर्ड्स में लिखना है इसको, अधिक व्यापक साझेदारी में बदल गया है, ठीक है। इसमें मुझे कई चीजें चाहिए, टोन, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन और इसको कैसे लिखना है मुझे, ठीक है। आप इन्विजिलेशन में हमारे रोहित को बुलाइए, कहां भाग जा रहा है वो, कहीं भी हिलेगा नहीं, अभी यहीं रहेगा। इंडिया इजराइल रिलेशनशिप हैज ग्रेजुअली मूव बियॉन्ड डिफेंस सेक्टर कॉपरेशन इनटू मोर कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, ठीक है। चलिए जरा सबको देखिए, 7-8 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लिखिए 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 लिखिए, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। और आप आ जाइए बेटा, यहां आके लिखिए आंसर, यहां लिखिए, चलिए लीजिए, ये रख लो बेटा, किसकी कॉपी है, आइए सॉल्व करिए, मेंस देना है ना, हाँ लिखो, चलो आंसर करो, सब लोग करो, करो आंसर करो। 7 मिनट घड़ी देखो, खटाखट लिखिए बेटा। मुझे सबसे पहले चाहिए क्वेश्चन का ओरिएंटेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, टोन क्या है, कीवर्ड क्या है, मुझे 4 चीजें चाहिए। कल सिखाया था तुम लोगों को? yes, sir. ठीक है, घड़ी देखो 7 मिनट। जैसे 7 मिनट हो कॉपी बंद करा देना बेटा, 2 मिनट गुजर चुके हैं। क्यों, तुम गुरुकुल का पार्ट नहीं हो, तुम लाइब्रेरी नहीं आती हो, तुम्हें हॉस्टल में खाना खाना चाहिए। मैं तो तुम लोगों को निवाला एक आदमी हायर कर देता हूँ, मुंह में निवाला भी डालेगा, जैसे इतने लोगों की हायरिंग कर रखी है, एक आदमी और कर देते हैं, वो तोड़ तोड़ के खिलाएगा भी। चलो बेटा तुम आओ, तुम लिखो, आओ 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 यहाँ पे। हिंदी में क्वेश्चन बोल दिया ना, लिख लिया, चलो लिखो लिखो। सात मिनट बाद कोई भी नहीं लिखेगा इसमें, ध्यान रखना। 4 चीजें चाहिए, ओरिएंटेशन, टोन, डायरेक्शन, कीवर्ड्स। इससे आगे जितने पॉइंट दे सकते हो वो प्लस है। सर ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बार बोल दीजिए टेस्ट के लिए। बोल दिया। ऑनलाइन के स्टूडेंट को 100 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, वो उसके साथ टेस्ट देना शुरू करें। वो लोग ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट करेंगे, आप लोग का तो आज अलग ही टेस्ट होने वाला है। कितने मिनट हो गए? 3 मिनट, 4 और बचे हैं। क्या बेटा इंडिया नहीं लिखा जा रहा तुमसे? लो हम मिटा दें, ऐसे करो मिट जाएगा। चलो लिखो। चार मिनट गुजर के बेटा 1.5 लाइन लिख पा रही है? सर लिख रहे हैं। 3000 प्लस वर्ड लिखने होते एक पेपर में। नहीं थी ना कल तुम लाइब्रेरी में? सर को
बता कर गए थे मेरा एग्जाम है तभी। देखते जाओ अभी मजहब। मैं जो भी कहता हूं उसके पीछे प्रमाण जरूर देता हूं। बेटा आपने तो शुरुआत ही नहीं की अभी तक। इसको सही करो, कल भी इको आ रही थी इसमें, इसका टोन धीमे कर दिया करो। ऑनलाइन का टेस्ट अपलोड हो चुका है। चलिए आप लोग टेस्ट दीजिए और मन करे तो ये क्वेश्चन करिए। हाँ जी, टोन, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, कीवर्ड। नहीं बोलो हाँ या नहीं। आ जाओ बेटा, तुम आ जाओ बेटी, आ जाओ, हम घर पे तुम्हें आज खाना भिजवाएंगे, आ जाओ। चलो इसका आंसर लिखो। हाँ लिखो, आंसर मारो। कॉपी इनको दिखाई तो नहीं थी कॉपी अपनी? नहीं सर। कुछ चीजें अपने तक रखो, जो नहीं तो वो क्या है ना कि भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार, वही वाली हालत होगी। ये कंपटीशन है। आज इस गुरुकुल में बहुत कुछ बदल जाएगा। 1 minute more. 1 मिनट और बचा है। हाँ लो मैं मिटा देता हूँ, मैं हूँ आपकी सेवा के लिए। अब देखते जाइए। इनके नाम लिखो एक पेपर पे, पेपर पे इन सब के नाम लिखो। इन सबको एक एक पेपर दे दो, एक एक वाइट पेपर दे दो। इन सबको आप डिक्लेरेशन लिख दीजिए। डिक्लेरेशन आपको ये लिखना है कि हम लाइब्रेरी नहीं आते, हम अपना शेड्यूल स्वयं फॉलो करते हैं, हमारी असफलता के लिए गुरुकुल और ओजांग सर जिम्मेदार नहीं है। ये डिक्लेरेशन मुझे चाहिए साइन करके, उसकी एक कॉपी फाइल में डाल के मेरे पास चाहिए। आप एक डिक्लेरेशन केवल कर दीजिए, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। आप एक डिक्लेरेशन लिखिए कि मैं गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं करता हूं, मैं जो शेड्यूल बनाया गया, अपने कोई भी व्यक्तिगत कारण हो, आप उसमें ऑनलाइन क्लास करते हो, कुछ भी करते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। आप एक डिक्लेरेशन अपने नाम के साथ कर दीजिए, मैं इस बैच का, और इससे गुरुकुल कभी इसके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि मैंने वो शेड्यूल फॉलो नहीं किया। हाँ बेटा बहुत लिख दिया तुमने इतना, अरे थक जाऊंगा मैं पढ़ते पढ़ते। वो टाइम ओवर, खत्म। ठीक है, जरा आप लोग चेक करें इसमें कितने लोगों ने कितने लाइंस लिखी, आंसर तो लिखा ही नहीं किसी ने, वो मैंने देख लिया। अब मेरा कौन सा स्टूडेंट आएगा जो कल था, जिसको मैंने ओरिएंटेशन हेडिंग के साथ, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, टोन्स और कीवर्ड, कौन लिख सकता है? कौन? कोई भी? शाबाश। कौन उठाएगा पेन? एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। अरे शाबाश बच्चे, चलो आ जाओ। कौन लिखेगा? चलो कोई भी, अच्छे से, नाक नहीं कटनी चाहिए। हाँ ठीक है, शाबाश, लिखो तो। भारत इजराइल, क्वेश्चन पीछे पढ़ लो, ये इसको पेन सेलेक्ट कर लो, पेन सेलेक्ट कर लो। हाँ क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है, क्वेश्चन ये लिखा है, भारत इजराइल संबंध धीरे धीरे रक्षा क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए अधिक समग्र सहयोग में की तरफ जोड़ रहे हैं। नहीं पढ़ लो, हिंदी में, हिंदी में दे दो, पढ़ लो, आंसर लिखो, जल्दी टाइम नहीं है इतना। चलो लिखो। हाथ लगाओगे दिक्कत होगी। अब पता चला था टीचर कितनी मेहनत करता है यहाँ पे। अब थोड़ी देर हाथ ऊपर रखोगे भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। टोन क्या है? लिखो, टोन लिखो। डायरेक्शन क्या है? सर डायरेक्शन पूछ रहा है कि जैसे
एग्रीकल्चर वगैरह सेक्टर में ट्रेड तो हमारे देश के साथ चल रहा है। वर्णन हाँ वर्णन इस टाइम पे नहीं बोल रहा है कॉस्ट्यूम उससे ज़्यादा वर्ड्स और उसके बाद हिंदी में लिखो, कोई बात नहीं, तुम्हारा हिंदी है तो हिंदी माध्यम लिखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यानी हर एक सेक्टर में और साझेदारी यानी हम मतलब सुख दुख जो भी होता है उसमें हम लिखो लिखो, कैसे इसको तोड़ना है 3 अलग अलग शब्दों में। ठीक है, अब जरा सारे समझते कितने पॉइंट्स इसके अंदर आंसर में होने चाहिए। कोई लिख तो नहीं रहा है? मैच कर लेना। अब की पॉइंट्स इसके डिस्क्राइब कर दिया। अधिक व्यापक साझेदारी। अब इसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ व्यापक साझेदारी हो रही है? यस सर। वेरी गुड। और एग्रीकल्चर में हो गया, एग्रीकल्चर में विशेष रूप से ड्रोन वाला वेरी गुड। और जिम्मेदारी भी आया है। लिखो लिखो लिखो। और सोचो, और कितने पॉइंट इस आंसर में लिख सकती हो तुम? 200 वर्ड का है, अपने आप से लिखो, आप लोग मदद नहीं करेंगे। आप सबको जितना लिख पाओ लिखो, नहीं तो दूसरा कोई लिखेगा। फिर कल्चरल, कल्चर में क्या है? जो ये हाँ, गुड। और एक और पॉइंट मिस हो रहा है सर। जियोपॉलिटिक्स और इंटेल सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया का माई बाप है वो, खुफिया जानकारी। ठीक है, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ठीक है, इंटेल गुप्त सूचनाएं। किसके पास ये पॉइंट्स हैं अभी यहाँ पे? इसका ठीक है सर। दिखाओ पॉइंट्स। डिफेंस सेक्टर, कल्चर सेक्टर में इरिगेशन फैसिलिटी, डीप इरिगेशन ठीक फैसिलिटी है। जो हमने इजराइल से ली थी। इसमें महिलाओं के लिए बात हो रही है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बोला कि ड्रोन आ रही, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ड्रोन है। ड्रोन टेक्नोलॉजी ठीक है। इजराइल से ली हमने, और जो आयरन ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो आपने 1 2 3 4 पॉइंट रखा, वहाँ 8 पॉइंट है। 3 4 5 ठीक है, और क्या? ह्यूमन टू ह्यूमन टाई अप। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, शाबाश। पर्सनालिटी बिलोंग करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इजराइल के साथ हम इंटेल इंफॉर्मेशन, दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेल एजेंसी किसके पास? मोसाद, उसी के पास है। अब इंटेल साझा करें जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा सही हो रही है। स्टार्टअप का दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम इजराइल के पास है। इसके बाद क्या चीजें हैं? खासतौर पे एग्रीकल्चर में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के लिए उसके पास टेक्नोलॉजी है। पानी साफ करने की सबसे अच्छी टेक्निक किसके पास है? इजराइल में एक भी नदी नहीं है, एक भी नदी नहीं है। क्लियर है? तो अभी देखिए वहां पर 8 पॉइंट हैं, आपके पास 4 से 5 पॉइंट है, फिर भी आप पिछड़ रही हैं। और इसी पर ही 200 मार्क्स मिल रहे हैं। 200 नंबर पे ये 15 नंबर यहां पे मिल रहे हैं। 1 या 2 बातें लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का टोन डिसाइड करना पड़ेगा, डायरेक्शन क्या है, कीवर्ड क्या है, कितने पॉइंट हम उसके अंदर डाल सकते हैं। और ये सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं। दिस इज द डिफरेंस। मैं आपको आकर ये चीजें नहीं बता सकता। ठीक है, आप पेज पे इनका नाम नोट करिए। जो ये दीपांशी, सपना, जावेद, शुभम और अदिति। अदिति, वेयर इज अदिति? एक मैं लीग बना रहा हूं, मैं आज इसलिए आया हूं, मैं एक लीग बना रहा हूं, ओजांग लीग। लीग के मेरे बच्चों की इंटेंस प्रिपरेशन होगी। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो दबाव को डील कर सकें, जो उस तनाव को डील कर सकें, जो अनुशासन। मैं आप पे कोई नाराज नहीं हो रहा हूं, आप किसी भी रूप में रहिए, राइट, आप किसी भी रूप में रहिए, मुझे वो चीज़ों से मतलब नहीं है। आप नहीं आना चाहते मत आइए। गुरुकुल में मैं कल रात भर इस विषय पे बहुत विचार करता रहा, क्या करूं, ये अपनी तरह जीना चाहते हैं तो जिएं। लेकिन कल बहुत देर रात तक जगने के बाद, बहुत देर तक सोचने के बाद मुझे लगा गुरुकुल मेरा ड्रीम है।
गुरुकुल एक परंपरा है। गुरुकुल, मैं मुखर्जी नगर के अन्य संस्थानों की तरह इसको नहीं बता सकता कि तुम एडमिशन लेने के बाद महीनों ना आओ। गुरुकुल में मैंने ये सोचा कि अगर मैं आपके हिसाब से साझेदारी कर लूंगा, अगर मैं समझौता कर लूंगा आज, तो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और मुझे इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि आप छोड़कर चले जाओगे, आप इस तनाव को नहीं सहना चाहते हो, चले जाओ। मैं शायद अपना रात में मन बना चुका हूं कि जिनको मुझ पर विश्वास है वो मेरे साथ रहेंगे। जिनको ये पता है कि ये आदमी एनालिटिक्स में बहुत तगड़ा है, जो मुझे थोड़ा भी जानता है, और मैं अपनी बात जब कहता हूं तो बिना प्रमाण के नहीं कहता हूं। जिसको मेरे साथ विश्वास है वही कैरी करेगा। जिसको विश्वास है कि संसार का समस्त अंधेरा आ जाए, ये आदमी खड़ा रहेगा। ये अंगद के पैर की तरह है, इसको नहीं हिलाया जा सकता, क्योंकि ये खुद लड़ता है। और जो खुद लड़ना जानता हो वो लड़ने का तरीका जानता है, जो खुद हार कर जीत को उसमें बदल देता है, और जिसकी एनालिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। पहला प्रमाण तुम्हें देने जा रहा हूं मैं। इस क्लास को आज इसीलिए मैंने सब रोक रख के मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ओजांग लीग के बच्चे अलग चलेंगे और आपको अपने मन से करना है, आप करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन गुरुकुल फिर आपको यहां से जाना पड़ेगा। आप जैसे हॉस्टल आपकी समस्या है, तो हॉस्टल और लाइब्रेरी गुरुकुल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं कैसे आपको कोई चीज बताऊंगा, कैसे समझाऊंगा आपको? ये आंसर राइटिंग मेथड जो मैंने बताया है, बच्चों से 2 लाइन नहीं लिखी नहीं जा रही, और इन्होंने सारे बस इसी को 2-2 लाइन लिखनी है, हो गया 200 वर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओनली कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट। यूपीएससी में स्ट्रक्चर राइटिंग नहीं होती है। यूपीएससी में कहीं नहीं लिखा है कि दिस वे कि आप प्रसंग लिखोगे, व्याख्या लिखोगे, उपसंगार लिखोगे तो आंसर, कभी नहीं। यूपीएससी इज आस्किंग, उसने क्वेश्चन क्या कहा, वर्ड है अधिक व्यापक साफ, मोर कंप्रिहेंसिव पार्टनरशिप। तो आपको पूरा वो कह रहा है व्हाई इट इज पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने कह दिया कि हाँ रक्षा क्षेत्र में हम हैं, तो उसके बारे में ज्यादा मत बखानो। हम खुद ही कह रहे हैं दिस इज अफर्मेटिव क्वेश्चन कि है भाई, तुम्हें इस पर अपना टाइम नहीं लगाना है कि लगे कि हमने ये खरीद लिया वो खरीद लिया। नहीं, हमें क्या करना है, हमें उन चीजों पे बात करनी है जो अब गैर परंपरागत रूप से भारत और इजराइल के संबंध अगली डायरेक्शन में चले गए। हमें उस पर बात करनी है। पिछले कुछ महीनों से क्या हुआ, हमें उसके बारे में पूरा लिखना है। कहां कहां हम डिफेंस से आगे निकल गए, और आपको सिर्फ ये पॉइंट्स और इसके अंदर 2-2 लाइनें आप लिख के देखिए, 200 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। लिख के देखिए आप, और आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो ये चीजें मैं अपने लाइब्रेरी में ही आपको सिखा सकता हूं, क्लास के बियॉन्ड जाके सिखा सकता हूं। आप नहीं आ रहे हैं, आपकी अपनी परंपराएं हैं। तो इससे क्या होगा, मैंने एक डिसीजन लिया कि इससे गुरुकुल का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। मैं लंबे समय से इसमें बहुत उलझन में था कि इनको अपने हिसाब से करने दो, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये तो मेरा ड्रीम है, तुम्हारा ड्रीम थोड़े ना है ये गुरुकुल, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा बनाया हुआ है। मैंने इसके लिए बहुत तकलीफ सही है। जो बच्चे मुझे थोड़ा भी जानते हैं, मैं जो टाइम यहां देता हूं, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं तो पैसे आ जाएंगे। अब मैं क्यों तुम्हारे ऊपर इतना जो है वो टाइम अपना लगा रहा हूं, इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं गुरुकुल में? अब एक छोटा सा तुम्हें एक आंकड़ा देने जा रहा हूं। अगर मेरा कोई पुराना स्टूडेंट जो मुझे यूट्यूब पे देखता होगा, 2 साल पहले मैंने क्लास ली थी, और प्रमाण है, आप यूट्यूब पे चले जाइए, उसमें मैंने बासवान कमेटी के बारे में बात किया था। बासवान कमेटी आई थी, मैंने उसके बारे में बात किया था कि ये एज को कम करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, और 2 साल पहले के वीडियो तलाशना, तुम्हें मेरी बात क्लियर मिल जाएगी कि मेरा एनालिटिक्स इतना स्ट्रांग क्यों है, क्यों मैं आने वाले समय को भांप लेता हूं, क्यों मुझे पता होता है कि ये पैटर्न ऐसे चेंज होगा, और क्यों तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो आप जाइए और वहां उठा के देखिए, मैंने बासवान कमेटी के बारे में बताया था कि ये लोग अंदर से एज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, नए बच्चों को ये चाह रहे हैं। लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं कि जो अभी राष्ट्रीय पार्टी है वो हिंदी बेल्ट पे बहुत मजबूत है, और हिंदी बेल्ट के वो अभी लीगली जो है एज कम नहीं कर सकती है। कि आप कर दोगे तो क्या होगा, यूपी बिहार के इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक दिन उस दिन लाइन बोली थी कि दूसरे देशों में गवर्नमेंट बनती, राजनीति होती है पॉलिसी बनाने के लिए, हमारे यहाँ पॉलिसी बनती है राजनीति जीतने के लिए। ये बात मैंने आपसे कही थी, वही सत्य है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अंदर खाने में पैटर्न को इस तरह से चेंज किया कि जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइमर है, वो अंदर आए। अब इसके प्रभाव दिखने लगे। कल रात में जब हमने इस बार का जो मेंस का रिजल्ट आया, जब हमने उसकी पूरी एनालिटिक्स की है, तो हमें एक बड़ा आश्चर्यजनक घटना दिखाई पड़ी। मेरा मन हुआ कि उस समय मैं आप लोगों से बात करूं, लेकिन तब तक ये घटना हो गई तो मेरा थोड़ा मन जो है उसमें ऐसा हो गया। इस बार का जो मेंस का रिजल्ट आया है, नियरली 83% बच्चे फर्स्ट टाइमर हैं। फर्स्ट टाइमर हैं।
83% बच्चों के आसपास का आंकड़ा आ रहा है जो पहली बार वो दे रहे हैं और पहली बार इंटरव्यू में जा रहे हैं, फर्स्ट टाइमर। यूपीएससी ने सारा तामझाम ऐसा बना दिया, और उसमें भी जो इस बार रिजल्ट आएगा देखना, मेजॉरिटी गर्ल्स हैं। जो जरा सा भी सीरियस है, जो जरा सा भी यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है और बदलते ट्रेंड को समझ रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में, मेंस का रिजल्ट देखिए, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आप लोगों से, इतनी बड़ी मात्रा में अंदर जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मेरे कितने स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइमर हैं वो सेलेक्ट हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। उसका सिंपल सा फंडा है कि वो फर्स्ट टाइमर है, मतलब उन्होंने इससे पहले कभी यूपीएससी नहीं दिया था। यूपीएससी यही, और बहुत कम एज के हैं वो, किसी का पहला अटेम्प्ट है ये, बहुत बड़ी संख्या। इस बार जब रिजल्ट आएगा तब तुम देखना, मेरी आज की बात रिकॉर्ड कर लेना, लिख लेना कहीं, तुम्हें दिखाई पड़ेगा इस बार फर्स्ट टाइमर बहुत ज्यादा है, गर्ल्स की संख्या बड़ी ज्यादा है। जरा सा भी कोई सीरियस और यूपीएससी के फ्रेम के अंदर काम कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है। इस बार बड़े बड़े दिग्गज गायब हो गए, बहुत से दिग्गज ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, आईपीएस आईआर, गायब हो गए, मीन्स से गायब हो गए। और बिल्कुल नया नया बच्चा, उसका सिलेक्शन हो गया। एक लड़का था, उसने कंप्लीट नहीं किया था पेपर, तो वो सोच रहा था मेरा नहीं होगा, फर्स्ट टाइमर था, और उसका रिजल्ट है, उसका हो गया। तो घबराया हुआ है कि हम क्या करें, हम इंटरव्यू कैसे दें, मेरा फर्स्ट टाइम, तो उसने कल्पना ही नहीं की उसका हो जाएगा, हो गया। उसने सिंपल कुछ रूल्स फॉलो कर लिए थे, और आप बस वही मिस कर गए। तो मैं पिछले 2 सालों, आप यूट्यूब पे जाके मेरा वीडियो देखिए, जब वासवान कमेटी की रिपोर्ट आई थी तभी मैंने पढ़ा दिया था कि अब वो ओपनली नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो बदलाव कर रहे हैं। तो आप में से जितने लोग फर्स्ट टाइमर है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। गर्ल्स के लिए तो ऐसे अंधाधुंध अपॉर्चुनिटी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद से, कि वो हर हालत में समाज को मैसेज देने के लिए महिला आरक्षण बिल, ठीक है, तमाम तरह की कर रहे हैं, महिलाओं को बहुत आगे, बच्चियों को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज है, अगर आप ये एडवांटेज खो रहे हो तो बहुत कुछ नुकसान कर दोगे। और लगभग 83% बच्चे फ्रेशर आ गए इस बार, ये हिस्टोरिकल होगा, क्योंकि वो कम एज में लेकर जाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप में से मेरा कोई स्टूडेंट जो मेरी बातें याद रखता होगा, मैंने कई बार कहा था कि हम भारत के स्वर्णिम युग में हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी याद होगा, थोड़ा भी, कि हम भारत के स्वर्णिम, इस समय जो अधिकारी बनेगा वो भारत के निर्माण की गाथा लिखेगा। हमेशा कहता था कि मेहनत करो, क्योंकि अभी तक हम अपने अतीत की गलतियों से सीख रहे थे, अब हम भारत के निर्माण में जा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं। यार, आज भारत के प्रधानमंत्री की यही हेडिंग है। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे एक A to Z वही लाइनें हैं जो मैंने कभी क्लास में बोली थी। भारत का प्रधानमंत्री, जिसकी लोकप्रियता पूरे संसार में सबसे ज्यादा है, सेम वही लाइन बोल रहा है कि ये हमारा समय है, ये भारत का समय है, ये युवाओं का समय है, ये संकल्प शक्ति का समय है। आज का न्यूज़पेपर पढ़ लेना, आज का न्यूज़पेपर पढ़ लेना और मेरी बातें याद कर लेना। एनालिसिस मेरी बहुत स्ट्रांग है, इस पर बिलीव करो। तुम अपनी पॉलिटिक्स और अपनी आदतों को गुरुकुल में मत लेकर आओ। सो आई एम नॉट ए वेरी, अब मैं बहुत डिसाइडिंग मूड में हूं, या तो मेरे साथ या मेरे खिलाफ, बीच का कोई हिसाब किताब करो। तो गुरुकुल मैं उन्हीं के लिए रख रहा हूं जो गुरुकुल की परंपराओं को करें। और ये मौका है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फर्स्ट टाइम फ्रेशर्स को, कितने लोग तुम्हारी लाइन में लगे, सब हटा दिया, गायब कर दिया, फ्रेशर्स को लेकर आ रहे हैं। तो कैसे लेकर आ रहे होंगे, वो तो परीक्षा है, कोई भी आ सकता है। वो क्वेश्चन का जो पैटर्न रख रहे हैं ना, वो बहुत समसामयिक रख रहे हैं, बहुत अवेयरनेस। कल मैंने आप लोगों को सिखाया लाइब्रेरी में कि सबसे बड़ा ट्रेड क्या होता है, अवेयरनेस। क्या सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हल्के में ले लेते हो, हिस्ट्री का पूरी होगी, ज्योग्राफी का पूरी होगी, करो पूरी, करो पूरी, हो जाएगा। नहीं हुआ, तुम्हें क्या लगता है जो लास्ट ईयर आईपीएस बना होगा उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी नहीं पूरी होगी? वो भाई साहब एग्जाम देके इंटरव्यू देके आईपीएस है, क्यों नहीं इस बार सिलेक्शन हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? फ्रेशर कहां से घुस गया? कौन रोक रहा है उसको? पेपर जरा उठा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कौन रोक रहा है, क्योंकि वो सिलेबस के बहुत बाहर निकल गए। देखा इस बार किसी ने पेपर? बोलचाल की चीजें, अवेयरनेस की चीजें, दुनिया में क्या डिबेट चल रही है, इन्होंने सोर्स इतना बड़ा कर दिया है कि जो बस सुन रहा है, जो अवेयर है, जो शुरुआत से ही जिसको अच्छा माइंडसेट मिला हुआ है, उनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, जितने बच्चे निकले उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, वो सेलेक्ट हो रहे हैं। जिन्होंने स्कूल की एक्टिविटीज की, एनसीईआरटी के पीछे जो एक्टिविटीज दी होती हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का पार्ट बनाया, वो सेलेक्ट हो रहे हैं इस बार।
क्योंकि परंपरागत क्वेश्चन हट गए। ये जो लोग मठाधीश थे, ये परंपरागत क्वेश्चन के मालिक थे। अरे हमने बिपिन चंद्रा पूरी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत का तो प्रिंट हमने चाट लिया है, चाटो। वो अलग ही डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी वजह से वो क्या हुआ कि वो इतना ज्ञान लेने के बाद ऑलरेडी क्वेश्चन सेलेक्ट होने के बाद यूपीएससी में इस बार नहीं क्रैक कर पाए। 7 तो मेरे सीधे सीधे जानने वाले जो सर्विस में हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था, नहीं हुआ उनका। आईपीएस है, आईआरएस है, नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं हुआ? क्या वो कमजोर हो गए, भूल गए सब कुछ? नहीं, 5 साल से तैयारी कर रहे, नहीं निकला। और बिल्कुल फ्रेशर बच्चा जो सोच रहा था अरे हमने तो पहली बार दिया, उसका रिजल्ट आ गया इस बार। हाथ पैर कांप रहे हैं, गुरुजी क्या करें, कौन सा कैसे तैयारी करें, ये हालत हो रही, मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लात आप मार रहे हो, सीधा सा फंडा है, लात आप मार रहे हो, मैं नहीं। हाय, क्या आप भी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं? बहुत दिनों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिली। भागदौड़ करने के बावजूद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सिर्फ आपका टेंशन बढ़ रहा है, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है। इसी टेंशन को दूर करने और आपकी हर एक समस्या का समाधान लेकर आए हम, यानी ओजांग गुरुकुल कैंपस। यहां हम आपको सिखाएंगे आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी कैसे आसान तरीके से की जाती है, कैसे डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है, कैसे अनुशासन रखा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं हम आईएएस और पीसीएस बने और अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे करें, तो अभी ज्वाइन करें ओजांग गुरुकुल कैंपस। बिकॉज when we support the word selfless, the whole universe will support you endlessly.